जी सोशल मीडिया पे धूम मच गई। इल्ताफ और सलमा को गाड़ी किसने दे दी और अपना नाम भी छुपा लिया। आखिर अहमदुद्दीन बलोच की साली बेशर्मी की हदें क्यों पार करने लग पड़ी। क्या वाकई ही बच्चे बच्चे चेंज हो जाएंगे? क्या वाकई ही इनके घर में इतने बच्चे हैं कि जो मर्जी आके ले जाए? आखिर इनके पास कोई सुलझा हुआ और अच्छा कंटेंट क्यों नहीं? और जो लोग डिजिटल फकीरों को भीख देते हैं वो अपना नाम क्यों नहीं सामने लाते? क्या जो इनको गिफ्ट देने वाली हैं वो हमेशा सिस्टरें ही क्यों होती हैं? आपके ऐसे कितने सवाल और उनके जवाब आज देंगे इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी थंबनेल आपने देख लिया और टॉपिक का भी आपको पता चल गया। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, आप कल वाली वीडियो में जाके पढ़ भी सकते हैं। लोग कह रहे थे सिस्टर वो कौन से लोग हैं जो इनको गाड़ियां दे देते हैं, इतने लाखों रुपए दे देते हैं, वो कौन से लोग हैं? आप हमें जरा बताएं, इस चीज पे रोशनी डालें। तो वो बहन है या भाई है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ जैसे आप हैरान परेशान हैं, हम भी आपकी तरह इनके सब्सक्राइबर हैं, हम भी हैरान परेशान हैं। आखिर सलमा में ऐसा क्या था कि गाड़ी ही गिफ्ट आ गई? क्या ये यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम हुआ? ये मैं नहीं कह रही, इल्ताफ भैया सब फरमा रहे थे कि ये जिंदगी में यूट्यूब की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी सब्सक्राइबर ने गाड़ी दे दी। ना तो ये इतने बड़े व्लॉगर हैं, ना ही इतने इनके मिलियंस में व्यूज हैं, पर जब इनको खैरात आती है, गिफ्ट आते हैं, वो बड़े क्यों आते हैं? आखिर ये गिफ्ट देने वाली सारी बहनें क्यों होती हैं? क्या इनके सरों पे शोहर सलामत नहीं है या इनके शोहर कोई स्मगलिंग का काम करते हैं कि अपना पैसा दो दो हाथों से लटाती हैं? आपको सबको मैं ये बात कर रही हूँ, जैसे हम मार्केट जाते हैं ग्रोसरी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, रास्ते में हमें फकीर मिलते हैं, चौराहों पे फकीर बैठे होते हैं, तो आपको पता है कि घरेलू औरतें बामुश्किल अपने खर्चे से पैसा बचा के कैसे मतलब खराब करती हैं या किसी की मदद करती हैं। अगर इतनी खुले दिल वाली हैं तो इनकी सिस्टर इतने ही बड़े दिल वाली और खुले दिल वाली हैं, क्या उनको चौराहों पे बैठे यतीम खानों में बच्चे, ओल्ड हाउस में बूढ़े बुजुर्ग नजर नहीं आते? इनके सबके मैं पूरी ना ये अहमदुद्दीन की बरादरी की बात कर रही हूँ, सबके शोहर सर पे सलामत है और किसी का भी हस्बैंड माजूर नहीं। इल्ताफ बालों से बेशक औरत लगता है पर ये भी सलमा का खामद है, मैं सिस्टर को याद करवा दूं। और हाथ पैर अल्लाह ने इनको पूरे दिए हुए हैं, फिर ये गरीबों का हक क्यों मारते हैं? गरीबों का मतलब सदका खैरात और ये पैसा क्यों खाते हैं? आखिर वो कौन सी सिस्टर है? क्या उसके सिस्टर के बाल बच्चे नहीं है? क्या उसके सर पे शोहर नहीं? उसने नहीं पूछा कि आखिर गाड़ी क्यों दी गई? सलमा का सिर्फ इल्ताफ ने नाम ही इस्तेमाल किया। अगर फिर किसी औरत ने गाड़ी दी है तो ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि आपको सबको पता है ये इश्का पिटी फैमिली है, कुछ भी हो सकता है। अब काफी सारे लोग कहेंगे और यकीनन अहमदुद्दीन बलोच की बरादरी भी कहेगी कि बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। भाई जब आप गरीबों का हक मारते हो, जब आप सदका खैरात लेते हो, जब आप गिफ्ट लेते हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती? औरतों को गालियां देते हो, औरतों को धंधे वाली कहते हो, ऐसे बच्चे जाया करवा देने चाहिए ये कहते हो, तो फिर हमें बात करते हुए क्यों शर्म आए? वाकई ही हम हैरान हैं, हम परेशान हैं, हम जेलस नहीं हैं। और जेलस हम हों किस बात से? क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे घर में मर्द सलामत है, हमें किसी की खैरात सदके की जरूरत नहीं है। पर अफसोस होता है इस चीज का कि कैसी बेवकूफ वो औरतें हैं जो आपकी सिस्टरें हैं, वो आपको इतना गिफ्ट, उनके बंदों की हराम की कमाइयां हैं, आपको इतने गिफ्ट कर देती। क्या उनको आपकी यूट्यूब की कमाई नजर नहीं आ रही? उनको नजर नहीं आ रही कि आप अच्छा खासा यूट्यूब से, क्योंकि आपके साले साहब अहमदुद्दीन बलोच उर्फ छमिया कहती है
कि इतनी हमारी सैलरी है कि मेरे दुश्मन हैरान हो जाते हैं। तो मैं यहाँ अल्ताफ भाई से भी कहूँगी, आपकी भी कोई सैलरी कम नहीं, अच्छी खासी महीने की पेमेंट आप उठाते हैं, अच्छे खासे आप डॉलर बनाते हैं। अफसोस होता है जब ये लोग कहते हैं ना यूके से गिफ्ट आ गया, यहाँ से गिफ्ट आ गया, पर उस सिस्टर ने नाम लेने से मना किया है। भाई वो कौन सी ऐसी सिस्टर है कि जो मतलब सदका खैरात अल्लाह के रास्ते पे दिया जाए तो समझ आती है कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। भाई यूट्यूब पे वो गिफ्ट भी भेजती हैं, फिर अनाउंसमेंट भी होती है, एंड पे कह दिया जाता है कि नाम नहीं लेना। ऐसा कौन बंदा है दुनिया में जो यूट्यूबरों को गिफ्ट दे और कहे मेरा नाम नहीं लेना। अगर अल्लाह वास्ते उन्होंने देना है, सदका खैरात देनी है, तो मेरा ख्याल है यतीम खाने, ओल्ड हाउस भरे पड़े हैं, ऐसे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं जहां बच्चे, बूढ़े, बड़े, जवान लाइलाज पड़े हुए हैं क्योंकि उनकी दवाइयों के लिए पैसा नहीं है हुकूमत के पास। पर अफसोस कि ऐसी औरतें मर्दों को, यूट्यूबरों को खुश करने के लिए, मर्दों के साथ अपने हाँ को ठंड पहुंचाने के लिए ताल्लुकात रखती हैं, फिर उनको गिफ्ट देती हैं, फिर मना करते हैं। आप इनकी कोई भी वीडियो उठा के देख लें, उसमें कहा जाता है ये फलां ने भेजा पर उन्होंने नाम लेने से मना किया, ये फलां ने भेजा उन्होंने नाम लेने से मना किया। क्या वो बिन नाम के दुनिया में आ गए, या उनका नाम कोई टाइम पास है जो वो लेने से मना करते हैं, या उनका कोई 2 नंबर कारोबार है जो मना करते हैं? भाई अगर धड़ल्ले से गिफ्ट भेज सकते हैं तो अपना नाम क्यों नहीं नोज करवाते? यहाँ लगता है दाल में कुछ काला है। चलें जी, सलमा के कल खुशी के किताब भी गाड़ी वाला हो गया, घर वाले तो वो पहले ही थे, घर भी। मैंने आपको कल भी एक कमेंट लगाया था और आपको पता है कि असलम जाके फिजा को पैसे दे के आया था। बस ये वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर, यही हिसाब इनका है। इनके मतलब कंटेंट में शामिल है रोना धोना, मर गए मर गए मर गए। पर आपके सामने है क्योंकि इनकी जो सुस्टरे है ना, सुस्टरे जो इनको गड्डियां, मोटरसाइकिलें, टाइलें, घर बना के देती हैं, वो कभी इनको मरने नहीं देंगी। अगर ये मर गए तो इनकी वो सारी सिस्टरों के दिल को ठंड कौन पहुंचाएगा, उनके हाँ को ठंड कैसे पहुंचेगी? ऐसी ही औरतें होती हैं जो मर्दों को नकारा करती हैं। मर्दों को ये पहले ही यूट्यूब पे आके बिल्कुल नठल्ले होके बैठ गए थे, अब सुसरे इनके गिट्टे गोडों में बैठ गई हैं। चले जी, अल्लाह आपको ये सदके खैरात मुबारक करे और अल्लाह उन भेजने वालों को भी हिदायत दे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं, पाकिस्तान की मर्दों को खोखला कर रहे हैं और उनके बच्चों को आप मतलब ये जितने भी यूट्यूबर हैं, अल्ताफ हो गया, ये हो गए, इन्होंने तो गुजार लिया, आगे उनके बच्चे भी जो देखते हैं भी गाई सिस्टरों ने गिफ्ट भेजे वो भी आगे यही करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं सबा की सिस्टर और अहमद की साली की। जी आज एक फिर थंबनेल बेशर्मी वाला लगा, जैसे कल मैंने सांप के बच्चे की कहानी पे अहमद साहब को एक मैसेज दिया और शमिया ने उल्टा उससे ओपन करके एक वीडियो लगा दी, क्योंकि ये शर्मिंदा होने वाले लोग नहीं है। आयशा अपने मतलब क्या कहते हैं बहनोई और वो हो गए सांडू सांडू, तो तुहानू पता पंजाबी च की कहंदे ने। सामने आयशा का शोहर भी बैठा है, सबा भी बैठी है और उसके बहनोई को वो कह रही है मेरा बच्चा पुट्ठा है, मेरे बच्चे की टांगे इधर है, मेरा बच्चा। क्या ये बहनोई के साथ सालियां अपने बहनोई के साथ ऐसी बातें कर सकती हैं? या शरीफ घरों की लड़कियां खाली कंटेंट के लिए या डॉलर के लिए मतलब कुछ भी ये सोचते समझते नहीं है कि हमारा रिश्ता क्या है, अगले बंदा कोई रिस्पेक्टफुल रिश्ता है हमारे लिए, उसके साथ ये बात करनी है। तो आप खुद देख लें फिर क्या इनका माहौल होगा। यहाँ मैं ये बिल्कुल सही कहूंगी कि रुबीना सिस्टर गलत नहीं है, जो मुझे कमेंट आते हैं वो गलत नहीं है। मैं आज फिर एक कमेंट पिन कर रही हूँ, वो आपने देखना है और अपनी कीमती राय का इजहार करना है। माँ कमरे में लेटी हुई है और अहमद की साली बच्चे का उल्टा सीधा बता रही है, बच्चे की टांगे, और उसका शोहर बगैरतों की तरह पास बैठा हुआ है। क्या है जी, कंटेंट है और कुछ नहीं है। अब फिर दोबारा डिलीवरी पे बच्चों पे बात कर ले। फिर यहाँ बात हुई बच्चों के लेन देन पे कि अगर बेटी होगी तो हमें दे देना, बेटा होगा तो हम तुम्हें दे देंगे। फिर यहाँ सबा के वालिद साहब की भी बात हुई, उनके भी कोई दूर के रिश्तेदार उनका काका लेना चाहते हैं। अब ये काका काका दोबारा से खेलना शुरू हो गया और इस काके काके की एंट्री में शमशादी और शमशाद की एंट्री भी होने लगी है।
शादी पे जाने लगे हैं, 1 हफ्ता पहले वहां जाके बैठेंगे, फिर अहमदीन के पेट में दर्द होगी, हॉस्पिटल के व्लॉग आएंगे, फिर शादी दिखाई जाएगी कि गहूं की, हालांकि कितनी दफा इन्होंने गहूं की रूटीन शादी दिखा दी है, पर अफसोस के फिर ये थंबनेल लगेंगे। क्या आप देखने वाले ये मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके घरों में आपकी सालियां या आपकी बहुएं बेटियां ऐसे अपनी बहनोइयों को बताती हैं कि मेरा बच्चा पुट्ठा है या मेरा बच्चा पेट में उल्टा है या सीधा है, 5 शोहर बैठे हो? क्योंकि हमारी फैमिली में ये बातें करना अलाउ नहीं है। जिन जिन के घरों में ऐसी बेहयाई बेशर्मी होती है वो ही उनको देखते हैं। शरीफ घराने के लोग, इज्जतदार, ऐसी बातें मुंह पे लाते भी नहीं। फिर बहनोई के साथ आप सबको पता है कि ये पंजाबियों का मुहावरा है, साली ते अद्धे घर वाली। एक मुहावरा कोई बड़ों ने सोच समझ के ही बनाया होगा, तो फिर ये रिश्ता वैसे ही इतना नाजुक होता है। पर जिस तरह आज आयशा बता रही थी अहमद को, और अहमद उसको डॉक्टर के पास ले जाने की बात कर रहा था, तो फिर जब हम कहते हैं मामला गड़बड़ है तो फिर कहते हैं इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे बच्चों को, माँ को दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए। जो बेशर्मी आप दिखा रहे हैं कंटेंट के नाम पे, फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे, क्या ये अच्छी है? क्या इसको सलाम करना चाहिए? आप छोटे छोटे बच्चों को दीन नहीं, दुनिया की नहीं तालीम, दीन की नहीं तालीम, बच्चे कैसा पैदा होते हैं, बच्चे अडॉप्ट कैसे किए जाते हैं, बच्चे पुट्ठे कैसे पेट में होते हैं, सीधे कैसे होते हैं, झूठ कैसे बोला जाता है, गंदे थंबनेल कैसे लगाए जाते हैं, इसके अलावा कख नहीं है। उम्मीद करती हूँ देखने वालों को मेरी बातों की समझ लगी होगी। अगर मेरी बातों की थोड़ी भी सी समझ लगी है, और जो लोग इनको गिफ्ट भेजते हैं वो आखिर क्या दुनिया के काने हैं या अपने शोहरों से वो औरतें छुपाती हैं जो अपना नाम नहीं इनके सामने लेना चाहती? ये कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।